एक बार फिर से सभी दर्शन शास्त्र के शिक्षार्थियों का अभिवादन, स्वागत। आज का हमारा विषय है नीति शास्त्र। इस वीडियो में हम नीति शास्त्र का परिचय, नीति शास्त्र का स्वरूप और उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। आज के अनैतिक, अशांत और बुराइयों से जर्जर समाज में नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे संभव है, इन सभी प्रश्नों का समाधान यकीनन नीति शास्त्र के अध्ययन से ही हो सकता है। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, गुण और दोष, न्याय, जुर्म, ये सारी अवधारणाएं हैं और नैतिकता, मानवीय नैतिकता के सभी प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास नीति शास्त्र में किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि नीति शास्त्र मानव आचरण में सही या गलत क्या है, इसका अध्ययन करता है। यानी कि नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने वाली शाखा ही नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र की परिभाषा से पूर्व हम इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति पर जाते हैं। नीति शास्त्र को इंग्लिश में हम एथिक्स कहते हैं और एथिक्स शब्द जो है वो यूनानी शब्द एथिका से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति, प्रचलन या आदत। रीति रिवाज, आदतें मनुष्य के अभ्यासजन्य आचरण हैं और ये समष्टि द्वारा स्वीकृत समाज के स्थिर अंग हैं। आचरण के अंतर्गत केवल ऐच्छिक क्रियाएं ही आती हैं। उन्हीं क्रियाओं को ऐच्छिक कहा जाता है जिन्हें करने में संकल्प यानी कि फ्रीडम ऑफ विल होती है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको करने में संकल्प की स्वतंत्रता हो, यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो सारे क्रियाएं, वो सारे आचरण नीति शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। नैसर्गिक क्रियाएं जैसे छींकना, खांसना, सांस लेना, ये सारी क्रियाओं का अध्ययन, जिनके लिए नैतिक निर्णय निकालना संभव नहीं है, ये क्रियाएं नीति शास्त्र के अध्ययन का विषय नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कोई संकल्प या इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। व्यक्ति के सभी ऐच्छिक कर्म उचित या शुभ नहीं कहे जा सकते। इसलिए नीति शास्त्र का प्रमुख काम हो जाता है कि मनुष्य के कर्मों की परीक्षा करके उन्हें नैतिक, अनैतिक, शुभ या उचित, अनुचित की संज्ञा दे। अच्छा और बुरा, सही और गलत, गुण और दोष, न्याय, अन्याय जैसी अवधारणा को परिभाषित करना नीति शास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है। यह हमारे कर्मों या आचरणों जिसमें ऐच्छिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है, उनका अध्ययन करता है। यहाँ पर यह उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है कि कुछ लोग नैतिकता और नीति शास्त्र शब्दों का प्रयोग एक दूसरे स्थान पर करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। नीति शास्त्र की परिभाषा से पहले ये समझ लेना आवश्यक है, अभी हम परिभाषाओं का भी उल्लेख करेंगे, कि क्या अंतर है नैतिकता और नीति शास्त्र शब्दों में। नैतिकता व्यक्ति विषयक होती है, लेकिन नीति शास्त्र समाज विषयक होता है। नैतिकता में व्यक्तिक रुचि पैदा हो जाती है,
व्यक्ति के लिए विशेष भाव, विचार आदि नैतिक हो जाते हैं, भले ही वह दूसरे के लिए अनैतिक हो। जैसे कि भोजन के साथ मांस मदिरा लेना किसी के लिए अनैतिक है, लेकिन किसी के लिए नैतिक है। दूसरी ओर नीति शास्त्र का संबंध समाज से होता है। यह व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए आचरण का मूल्यांकन और मार्गदर्शन करता है। यानी कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति से है और नीति शास्त्र का संबंध समाज से है। नैतिकता व्यक्ति, समय, स्थान, परंपरा, देश काल, परिस्थिति, धर्म आदि के अनुसार बदलती रहती है, जबकि नीति शास्त्र में वस्तुनिष्ठ नैतिक निर्णय समाज कल्याण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अब हम नीति शास्त्र की परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले अगर हम परिभाषाओं का जिक्र करें तो विलियम लिली की एक परिभाषा है, जिन्होंने कहा है कि नीति शास्त्र उन प्रतिमानों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिनमें हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। इस कारण नीति शास्त्र को उचित आचरण या आचरण के आदर्श का विज्ञान भी माना जाता है। अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को समाज में रहने में असमर्थ मानता है या वो ये समझता है कि उसको समाज की आवश्यकता नहीं है, तो या तो वो पशु है या देवता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य को समाज की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि उसके चरित्र और संकल्प नैतिक मापदंडों के अनुकूल हों। डॉक्टर जे.एन. सिन्हा ने नीति शास्त्र को परम शुभ का विज्ञान कहा है। मैकेंजी ने कहा है, व्यवहार में जो कुछ सत्य शुभ है उसी का अध्ययन नीति शास्त्र में किया जाता है। पीबी चटर्जी के विचार भी यहाँ उल्लेखनीय हैं, जो लिखते हैं कि आचार शास्त्र या नीति शास्त्र वह अध्ययन है जो आचार के आदर्शों और प्रतिमानों, परम शुभ या मानवीय क्रियाओं के चरम उद्देश्य उन व्यवस्था में सहायक नियमावली की विवेचना करता है जिनके पालन में परम मंगल की प्राप्ति होती है। इन सभी परिभाषाओं में जो सार तत्व निकलता है वो यही है कि नीति शास्त्र परम शुभ, नैतिक आचरण, नैतिक व्यवस्था, शुभ अशुभ, सत शुभ निश्रेष आदि के बारे में अध्ययन करता है। अब हम नीति शास्त्र के क्षेत्र पर भी प्रकाश डालते हैं। नीति शास्त्र के क्षेत्र को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक। नीति शास्त्र नैतिक चेतना का विषय है, इसलिए मानवीय वृत्तियां जैसे अनुभव, इच्छा, संकल्प, प्रयोजन, अंतरात्मा आदि का अध्ययन नीति शास्त्र में आवश्यक हो जाता है। चूंकि नीति शास्त्र मनुष्य के संकल्प से जुड़ी हुई है, उसकी इच्छा से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से नीति शास्त्र और मनोविज्ञान का सीधा सीधा संबंध स्थापित होता है। दूसरा क्षेत्र है इसका सामाजिक। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसके नैतिक जीवन पर सामाजिक रीति, रूढ़ि, परंपरा आदि का सीधा असर पड़ता है, इसलिए सामाजिक विषयों का भी अध्ययन नीति शास्त्र को करना पड़ता है। इसके अध्ययन क्षेत्र में ये भी आते हैं। अगला है नैतिक। चरम आदर्श के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए इसके लिए एक मापदंड प्रस्तुत करने वाले सभी सिद्धांत नीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए
नैतिक क्षेत्र भी नीति शास्त्र का क्षेत्र अनिवार्य रूप से आता है। व्यवहारिक नीति शास्त्र को नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य, दंड, सिद्धांत, चरित्रोत्थान इसी व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का समाज, राज्य के साथ संबंध, संकल्प स्वतंत्रता, आत्मा की नित्यता, ईश्वर की सत्ता, पुनर्जन्म, सामाजिक एवं दार्शनिक समस्याएं भी नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब नीति शास्त्र के अध्ययन में क्या समस्याएं आती हैं, इस पर भी हम संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं कि क्या समस्याएं हमारे सामने नीति शास्त्र के अध्ययन के समय आती हैं। परम शुभ या नैतिक आदर्श का स्वरूप निर्धारित करना एक समस्या है। यह बताना कि किस तत्व के कारण कोई कर्म उचित, अनुचित, शुभ या अशुभ है। नैतिक निर्णयों की सूची प्रदान करना, सद्गुणों का स्वरूप निर्धारित करना और उनको वर्गीकृत करना, व्यक्ति और समाज में संबंध स्थापित करना, व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाना, कर्तव्यों और दायित्वों की परिभाषा की व्याख्या करना। ये सब समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि नैतिकता का सीधा संबंध मनुष्य के आचरण और कर्म से है और ये सारे कर्म और आचरण ऐच्छिक हैं। चूँकि ये सारे कर्म और आचरण मनुष्य के समाज, उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, देश, काल आदि से सीमित होते हैं। इसलिए व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है। इसी के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हर व्यक्ति की मान्यताएं, हर व्यक्ति के रीति रिवाज समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए निर्धारण करने में, नैतिक निर्णय करने में समस्याएं आती हैं। नीति शास्त्र की उपयोगिता क्या है? क्यों जरूरी है नीति शास्त्र? मानव जीवन का आदर्श स्थापित करना, आदर्श को निर्धारित करना नीति शास्त्र का बेहद ही मुख्य कार्य है और इसी से इसकी महत्ता भी स्थापित हो जाती है। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, कौन सा आचरण नैतिक है, ये सब बातें नीति शास्त्र से ही पता चलती हैं। नीति शास्त्र का अन्य विज्ञानों में अपना विशिष्ट स्थान है। इसमें मनुष्य का अध्ययन विषय स्वयं मनुष्य ही है। जीवन के आदर्शों को निर्धारित करने और उसी के अनुकूल जीवन यापन करने की शिक्षा देने के कारण ही नीति शास्त्र का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारे बातें नीति शास्त्र से ही हमें पता चलती हैं। और आज के युग की अगर हम बात करें तो आज के इस भौतिक युग में नीति शास्त्र का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज का संसार भौतिक सुखों में ही संलग्न है। मनुष्य अनैतिकता, कुत्सा, बुराइयों से आक्रांत है। ऐसी स्थिति में नैतिकता का सही ज्ञान देने के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। आज के वैज्ञानिक युग में सतत विकासशील मनुष्य पर नैतिकता का अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया है। आज के इस वीडियो में हमने नैतिकता, नीति शास्त्र, नैतिकता, नीति शास्त्र का स्वरूप और उसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम भारतीय नीति शास्त्र और पाश्चात्य नीति शास्त्र में अंतर और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।